सभी का स्वागत है इस चूड़धार की पवित्र यात्रा में। हमारे दिन की शुरुआत होती है नौराधार में और सुबह उठकर सबसे पहले मैंने अपने गिम्बल को सेट किया। नहा धोकर हमने ब्रेकफास्ट किया जिसमें आलू के परांठे थे। दस बजे के आसपास हम निकल पड़े नौराधार की मार्केट की तरफ क्योंकि हमें लेने थे कुछ मेडिसिन एंड कुछ कपड़े। नौराधार के मार्केट में हमें पता चला कि यहाँ पे एक नया रास्ता खुला है जिससे ट्रैक की दूरी अराउंड 1-2 घंटा कम हो गई थी। बट वहाँ पे एक स्पॉट था जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था एंड उसने हमें मना किया था कि गाड़ी लेके मत जाना। तो हमने खुद की सुनी और हम गाड़ी ले गए। लैंडस्लाइड उतना खतरनाक नहीं था तो गाड़ी आराम से निकल गई। वेल डन ड्राइवर, शाबाश। एकदम से आपने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। रास्ता उतना खराब नहीं था जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पे आराम से एक ऑल्टो भी जा सकती थी। सुनता नहीं मैं ज्यादा बोले जो जहां मेरे दिल में बड़ी अशांति। मेरा बस चले तो रोज संडे हो यहाँ पर जनता नहीं ये मानती। बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला रे, तू मेरे साथ गाले जरा। मैं जिंदगी की विंडो सीट पे चला हूँ दिल की मस्त बीट पे, ये धड़कने हैं रिपीट पे। मेरा बस चले तो रोज संडे हो ये ट्रैक उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। ये ट्रैक ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर का था बट इसकी टोटल एलिवेशन थी 1 किलोमीटर के बराबर। यहाँ पर पहुँचने तक हमने 4 किलोमीटर तक ट्रैक कर लिया था। धूप थोड़ी ज़्यादा भी थी और हमें थकावट भी हो रही थी तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे रेस्ट लें। यहाँ के लोगों की ये कलाकृति देखकर मैं हैरान रह गया। हम चारों को अब बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी तो हमने सुबह ही होटल से परांठे पैक करवा लिए थे। अब थोड़ी सी बूंदाबांदी स्टार्ट हो रही थी। हमने अपना लंच जल्दी से ख़त्म किया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। इस जगह पे हमारे ट्रैक का आधा रास्ता हो चुका था। अभी तक का रास्ता बहुत आसान था क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ नहीं थी। अब असली चैलेंज स्टार्ट होने वाला था। जो नज़ारा आप हमारे सामने देख रहे हैं वो थी हमारी मंजिल। देखने में तो मंजिल बहुत नज़दीक लग रही थी पर रास्ता इतना आसान था नहीं। एक तो बर्फ़ और ऊपर से हमें चढ़ाई चढ़नी थी। कैमरा में तो बहुत आसान लग रहा होगा ये चढ़ाई चढ़ना बट कैमरा रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। चढ़ाई के साथ साथ बर्फ़ भी बढ़ती जा रही थी जिसकी वजह से हमारे पैर बार बार बर्फ़ में धंस रहे थे। ये वाला रास्ता थोड़ा ज़्यादा स्टीप था और ये शॉर्टकट भी था। दिखने में तो ये व्यू बहुत सुंदर है पर उसी के साथ इसका जोखिम भरा रास्ता। यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि रास्ता कितना ख़तरनाक था। ज़रा सी गलती और आदमी गायब। चढ़ाई के कारण हमें थकावट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी।
हमारे 2 दोस्त पीछे रह गए थे, तो हमने उनका वेट भी किया और हमारा रेस्ट भी हो गया। कोई नहीं जुड़ रही है ना। मंजिल को नज़दीक देखकर हमारा उत्साह और बढ़ रहा था। ये वाला पार्ट ट्रैक का सबसे मुश्किल हिस्सा था। ये मुश्किल इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक ही पैर रखने की जगह थी। इस पॉइंट पे अंकुश भाई को थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इस टाइप का ट्रैक नहीं किया था। इसी वजह से ग्रुप ट्रैकिंग बेस्ट रहती है सोलो ट्रैकिंग से। हमारी नीचे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी और रीज़न ये रहा। सात घंटे के सफ़र के बाद अब वो लम्हा आ चुका था जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। अभी हम खड़े हैं सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी पर, जिसका नाम है चुडेश्वर महादेव। इन हवाओं में एक अलग सा नशा था। महादेव के चरणों में बैठकर हमने मेडिटेशन की और मानो कि हमें आभास हो रहा था कि महादेव खुद साक्षात हमारे सामने बैठे हैं। यह हमारे रात का स्टे था और ये सुबह का नज़ारा था। ये है शिरगुल महाराज मंदिर। ये मंदिर चोटी से आधा किलोमीटर नीचे चौपाल की साइड है। इस मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगाता है इसका ये पहाड़ी आर्किटेक्चर। महाभारत के समय पे बना ये मंदिर 5000 साल पुराना है। और ये था मंदिर के बाहर का नज़ारा। और यहाँ पे विराजमान है शिरगुल महाराज। करीब सुबह के 7 बजे हम फिर से वापस चल पड़े। हमें लग रहा था कि ट्रैक को चढ़ना सबसे मुश्किल पार्ट है, पर हम गलत थे। उतरने में हमें ज़्यादा रिस्क लग रहा था। कुछ जगह पे बर्फ़ खोखली थी, जिसकी वजह से मेरा पैर फंस गया। एक तो रास्ता वैसे ही मुश्किल था, ऊपर से लग गई बर्फ़ और बर्फ़बारी ने हमारा चलना और मुश्किल कर दिया। और महादेव की कृपा से हमारा ट्रैक सेफ रहा और हम कार के पास पहुंच गए। ट्रैक ख़त्म करने के बाद हम गए सोलन के मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क। एक तो मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इस जगह को खास बनाता है यहाँ पे रखी मूर्तियाँ। कैमरा मंदिर के अंदर अलाउड नहीं था, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि ये मंदिर कितना खूबसूरत है। शाम का वक्त था और हम बहुत थक चुके थे, तो मैंने ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।